नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लक्ष्य तय कर लिया है और कमर कस ली है और शुरुआत कर दी है चुनाव प्रचार की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली स्थित जो मुख्यालय है उसमें कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें सभी मुद्दों पर बात हुई है और अपना लक्ष्य भी तय कर दिया है कि अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा उसमें पिछले चुनाव 2019 का जो चुनाव हुआ था उससे 10% अधिक वोट का लक्ष्य रखा है कि पार्टी के लिए 10% अधिक हमको वोट लेना है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसका पूरा खाका तैयार हुआ है। किन किन कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया जाएगा वो तैयार हो गया है और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर के कार्यकर्ताओं के बीच ये विजन भी रख दिया है कि वो अपने राज्यों में जाएंगे तो कहां कहां किस तरह की बातों को रखना है। इसमें आपको बता दें कि इसी कड़ी में जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी मध्य प्रदेश के अंदर इस यात्रा को, जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में जा रही है और अभी तो जहां इंडिया अलायंस है उसको तो पता भी नहीं आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा सीट शेयरिंग क्या होगी, पीएम फेस कौन होगा, कौन चुनाव कहां से लड़ेगा, कौन दल शामिल होगा। दूसरी तरफ आप देखें कि भारत का लगभग इस समय तक मैं एक अंदाजा कह रहा हूं कि लगभग 25% भाग भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा के तहत कवर कर लिया है। बहुत तेजी से पूरे देश की जनता के सामने वो गाड़ी जा रही है जिसमें फिल्म दिखाई जाती है कि विकसित भारत का रूप कैसा 2014 के पहले था और मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। आगे आने वाले दिनों में मोदी जी का क्या और विजन है, इस देश को कहां ले जाना है। दूसरा, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में यह बताया गया और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व सीएम है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संकल्प यात्रा के बारे में बताया कि देखिए, हमारा लक्ष्य है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बने और इसीलिए यह संकल्प यात्रा है और उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में, जैसा मैंने कहा था कि उनको साउथ की भी जिम्मेदारी देने की खबर है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान वो पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। और इसीलिए आपको बताएं कि वहां उन्होंने जो इस बात की अफवाह उड़ा रहे थे कि साहब ये तो अलग कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया, अब तो बहनों का क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान इस तरह की बातें कर रहे थे, उन सब को अब झटका लगा है क्योंकि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो फेल हो गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का संकल्प यात्रा में जा रहे हैं और संकल्प यात्रा के लोगों को समझा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में जोर शोर से ये काम चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में साउथ में जाएंगे और जैसा मैंने कहा 2019 में आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला था। अब की बार 2024 में वो उसका लक्ष्य रख दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी को 50% का लक्ष्य रखा है और एनडीए को जो वोट प्रतिशत था वो 45% वोट मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी ने 37 से बढ़कर ये लगभग अपना 50% का लक्ष्य रखा है। 543 में से 330 सीट मिली थी, लेकिन इस बार का जो लक्ष्य रखा है इससे आप आकलन लगाइए कि 10 से 12% अगर वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ता है, जो कि लक्ष्य रखा है, और जो लक्ष्य रखा है वो एक संकल्प होता है, तो अगर इससे आइडिया आप लगाएंगे कुछ ऊपर नीचे हुआ भी तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि कम से कम 350 से 400 के बीच ये रहने वाली है। तो यह आंकड़ा फिट होता दिखाई दे रहा है और यही बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से उतरती है और इस बार तो राम मंदिर का निर्माण, बल्कि निर्माण तो होता रहेगा, 26 तक वो पूरा होना है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा रामलला जी की मूर्ति उसका उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसा भव्य और दिव्य वो कार्यक्रम होगा कि पूरी दुनिया में आज तक किसी मंदिर का इस तरह का उद्घाटन कभी हुआ ही ना हो। वो ऐतिहासिक पल पूरे देश का माहौल बदल के रख देगा, ये मुझे विश्वास है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि हिंदुत्व की लाइन पकड़कर भारतीय जनता पार्टी जब चलेगी, कोई जाति नहीं, केवल एक ही जाति जो मोदी जी कहते हैं, किसान, मजदूर, महिला, ये एक जाति है जिसको लक्ष्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार काम कर रही है। उनको उस तरह की सुविधाएं दी हैं और जो इस सुविधा से अभी चूक गए हैं उनको आगे आने वाले कार्यकाल में ये सुविधाएं कैसे मिले, इसके लिए गाड़ी जारी है और बाकायदा उसमें फॉर्म भरे जाते हैं।
कि भाई आपको मकान मिला, नहीं मिला, अगली बार मिलेगा। आप जो रह गए, जिसको आयुष्मान कार्ड मिला नहीं है, अगली बार मिलेगा, आप फॉर्म भरिए। तो सरकार की योजना है कि अगला 2024 का जो टर्म होगा वो जो 100% अचीवमेंट उसको प्राप्त कर ही लेंगे। अभी भी आप देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड की जो संख्या है वो 50 करोड़ को पार कर चुकी है। तो जो आयुष्मान की कैटेगरी में आते हैं वो 80 करोड़ के लगभग है। तो निश्चित आप जान ही लीजिए कि 2024 में जैसे ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो उन्होंने कहा था कि सबके पास अपना मकान, आयुष्मान कार्ड, वो अगले 2 साल में लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये भी जहां जहां लक्ष्य रखा रहा है ना, ये केवल हमारे अधिकारियों की जो आदत है, लेट फीताशाही, और जो जिस तरह के काम अफसरों के करने की आदत है कि ऑफिस से बाहर निकलते नहीं है। लेकिन योगी जी जैसे तो डंडा चला देते हैं। बहुत सारे हमने देखा है कि सीएमओ को इसको लेकर फटकार पड़ी है, कईयों के ट्रांसफ़र कर दिए गए कि भैया तुम्हें लक्ष्य दिया था जो आयुष्मान कार्ड का, तुम्हारे तो पूरे नहीं हुए, ट्रांसफ़र करो इसका। कईयों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सब मुख्यमंत्री ऐसे नहीं होते। कुल मिलाकर के ये सब जो हुआ है, इसी बीच अमित शाह जी ने एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में अभी 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड विजय बताई कि हर वर्ग और क्षेत्र की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ है। हमें अपनी विचारधारा और भाजपा सरकारों के ऐतिहासिक कार्य को लेकर देश के घर घर में जाना है और 2024 में अभूतपूर्व बहुमत के साथ मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ये जो संकल्प है अमित शाह जी का, ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है। और यही भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, आपको मैं बता दूं, मैं तो खुद देख रहा हूं कि लोग बाग रात रात को जगकर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। जो पहले ट्विटर होता था आज एक्स हो गया है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और आश्चर्य भी है कि जो भारत में नहीं है भारतीय, विदेशों में बैठे हैं, वो वहां से चिंता कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक वोटों से मोदी जी की सरकार इस बार बने। तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं वोट डालने के लिए, बात करने के लिए। और आप सोचिए, वो चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता चुनाव लड़ती है मोदी जी का। तो मोदी जी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो कोशिश करेंगे ही, उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी लगाई गई है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इसके अलावा जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, यानी कोई उनके पास प्राथमिक सदस्यता नहीं है, ना वो संघ के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी मोदी जी के लिए वो आप समझिए कि एक माहौल बनाने का काम करता है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, वीडियो सुनिए, आपको लगेगा कि किसी मजे हुए नेता से अधिक प्रभावी ढंग से वो बात रख रहा है कि मोदी की सरकार तीसरी बार क्यों बने, मोदी को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए, मोदी जी के ही नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें। जब कोई पत्रकार सवाल करता है तो ऐसा बेहतरीन जवाब मिलता है कि विरोधियों के धुएं उड़ जाते हैं। यह है जनता का कैंपेन। और इसीलिए मैं तो 2014 का आपने भी चुनाव देखा होगा, 19 का देखा है, और अब देख लीजिए मोदी जी के लिए जो एक लोगों में जुनून है, वो किस कारण से, वो चमत्कारिक, वो एक, मैं तो कहता हूं कि वो साधारण इंसान नहीं है, वो दैवी शक्तियों के द्वारा प्रदत्त एक दैवी इंसान है जिनको इस धरती पर कुछ करने के लिए एक लक्ष्य देकर परमात्मा ने जन्म दिया। और आज राजनीति में जो वो काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक उनके जो गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के दिशा निर्देश से वो चल रहे हैं और इसीलिए ईश्वरीय शक्तियां उनके साथ काम कर रही हैं। साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक ईश्वरीय अवतार हैं। पहले जमाने में कह देते थे कि विष्णु जी का अवतार राम जी हुए, राम जी का अवतार फलां जी हुए, वो एक आध्यात्मिक बात है। लेकिन आपको बता दें, जो भी जिस भी शरीर में विष्णु जी की शक्ति बैठ जाए वो पालनहार है। और इसीलिए भगवान विष्णु का अवतार उस राजा को कहा गया है जो देश का राजा होता है। आज मोदी जी उससे कम नहीं है और इसीलिए मैं उनको अवतारी पुरुष कहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसे देश में, जिसको कहा जाता था सपेरों का देश, गरीब है ये, तो वहां 80 करोड़ लोगों को प्रति माह पिछले 3 साल से फ्री का अनाज दिया जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता था इस देश में कि 5 लाख तक का बीमा 50 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, उज्ज्वला गैस दी जा सकती है, बिना भ्रष्टाचार के लोगों को 2-2 हज़ार रुपए की किस्त किसानों को जेब में जा सकती है। कल्पना ही नहीं कर सकते थे इस देश में जहां भ्रष्टाचार इस कदर था, लेकिन वो मोदी सरकार में हुआ है।
ये कब हुआ है कि संकल्प की जो शक्ति है, और संकल्प की शक्ति व्यक्ति की कब काम करती है, जब उसका खुद का जीवन चरित्र वो सुचिता से भरा हुआ हो। तो मोदी जी इस तरह के व्यक्ति हैं और इसीलिए वो दैवीय शक्तियों के साथ इस देश में हमारी देश की दिशा और दशा बदलने के लिए आए हैं। निश्चित जानिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं कि अगर इस बार, पिछली बार 330 थी, इस बार एनडीए को कम से कम 350 से पार करें तो हम ये कह पाएंगे कि हमने मोदी जी के काम पर मोहर लगाई है, विश्वास जताया है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।